क्यों मुझे इस कस्टमर को ब्लॉक करना पड़ा? अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करते, प्लीज मुझे बताना। मुझे इनका मैसेज आया कि मुझे 500 के बजट में अपनी फ्रेंड के लिए एक हैम्पर चाहिए, उसमें शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड है। तो मैंने कहा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो। तो उन्होंने बोला कि मुझे स्नैक्स, चॉकलेट, एसेसरीज, देन रोज बुके और डार्क चॉकलेट होनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नहीं, मुझे आपके पेज पे एक पेंडेंट पसंद आया तो आप ये भी इंक्लूड कर देना। तो मैंने कहा ओके। मैंने इसमें अपनी तरफ से कीचेन भी ऐड कर दिया एज अ फ्री गिफ्ट। फिर आई हमारी पेमेंट की बारी। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रीपेड ऑर्डर्स ही लेती हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको 70% पेमेंट करूंगी और रेस्ट में 30% बाद में डिलीवरी की बात करूंगी। मैंने उनसे बोला कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पिछले ऑर्डर्स में भी मुझे लॉस हो गया था। तो मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे घर पे कान्हा जी है, मैं उनकी कसम खाती हूँ, मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, आप मुझ पर ट्रस्ट करो। फिर जब कान्हा जी की बात आई तो मैंने कहा ओके, पर आपको पेमेंट मुझे शिफ्ट करने से पहले करना होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कर दूंगी आपको मॉर्निंग में, क्योंकि उनको ये डिलीवरी जल्दी चाहिए था, इसलिए मैंने उनके हैम्पर रात में ही पूरा कंप्लीट कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे मॉर्निंग में पेमेंट भी कर दिया। ऑर्डर भी उन्हें टाइम से पहले मिल गया। फिर मैंने उनसे कंफर्म किया तो बोला हाँ मिल गया। फिर बाद में वो मुझसे बोलती है नहीं, मेरा ऑर्डर नहीं मिला, आप मुझे पेमेंट दो। उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, क्या मैंने जो आपको प्रोडक्ट बोला था वो नहीं है उसमें? तो बोला नहीं, सब कुछ है, पर मुझे इसके बाद की स्टोरी बहुत वर्स्ट हो गई गाइस, तो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। ये पूरा हैम्पर उनको 500 में मिला इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। तो क्या ये वर्थ इट है या नहीं, प्लीज कॉमेंट प्लीज।